नमस्ते आप सभी को। मैं मेरा पढ़ने वाला जो हम नई शुरुआत किए हैं, जिसका नाम रखा गया है कुछ बातें काम की और कुछ ज्ञान की। आज इसी के उसमें हमारे साथ यज्ञेन गर्ग जी जुड़े हैं और अक्षय जैन जुड़े हैं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। तो इसी के साथ उनको बारे में आपको पता चलेगा। हाँ, आप बताइए यज्ञेन। सबसे पहले तो थैंक यू निश्चय यहाँ इनवाइट करने के लिए। और जो कि आपने टॉपिक चूज किया है पर्सनल फाइनेंस, ये काफ़ी हॉट टॉपिक है करंट करंट सिनेरियो में। आज से 5-6 साल पहले या फिर जब हम स्कूल में थे, शायद हमने कभी पहले सुना भी नहीं था कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है। केवल बिजनेस स्टडीज में थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, इकोनॉमिक्स में पढ़ लेते थे। तो हाँ, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में। अक्षत, आप बताइए कुछ। First, Nishchay is my friend, and it's very kind of him to invite me over his podcast. Thank you, Nishchay, for that. And यज्ञ ने एकदम सही कहा। मैं पर्सनली भी देखता हूँ कि मेरे रूममेट्स हैं और मेरे पीजी में रहता हूँ मैं, तो बहुत सारे लोग जॉब करते हैं। तो मैं ये देखता हूँ कि दे आर अर्निंग वेरी वेल, दे आर डूइंग वेरी वेल इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, बट जो उनका एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट आता है ना, वो थोड़ा सा वो खुद बिगड़ा हुआ होता है। मतलब वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। उनको ये नहीं पता कि उनका पैसा कितना सेव हो रहा है, वो कहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो टैक्स सेव कैसे कर सकते हैं, क्या रिटायरमेंट प्लानिंग अभी ज़रूरी है कि नहीं है। ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें हम आज बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, रिटायरमेंट प्लानिंग की भी ज़रूरत है या नहीं है, बात तो आपने बहुत सही बोली अक्षत। लोग पता नहीं कौन कौन सी स्कीम में पैसा लगा देते हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि ये पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट हो रहा है कि कहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है पैसा। वो रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मार्केट काफ़ी, आपने देखा होगा, गिरा है काफ़ी। रीज़न एचडीएफसी बैंक था। तो एक काफ़ी रेप्यूटेड पेज इंस्टाग्राम पे उसने लिखा था कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो पैसा, क्योंकि इक्विटी तो गिर रहा है। मगर उनको यही नहीं पता है कि ये म्यूचुअल फंड वाले भी इक्विटी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये बहुत बड़ा लैग है, या फिर कह दीजिए आप गैप है नॉलेज में लोगों के। निश्चय, आप बताइए आपकी क्या विचारधारा है। नहीं, आप आजकल देखे जो बच्चे हैं, मतलब इस जनरेशन के हैं, वो इस टॉपिक में बात कर रहे हैं। वो मतलब कि खूब अच्छी बात है, जो दिखाता है कि भारत कितना ज्यादा मतलब कि फाइनेंस और कितना ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखता है। आप कुछ समय पहले चले जाएं तो लोग जानते नहीं थे। आज भी कमी जरूर है, पर लेकिन अपन सबकी एज 21-22 समथिंग होने वाली है, हो गई है। तब भी अपन लोगों को मतलब आजकल इन सब में मालूम है। और मैं अपने कॉलेज में देखता हूँ जो बच्चे लोग हैं, तो कहीं ना कहीं वो स्टॉक्स की बातें कर रहे हैं। वो मतलब ऐसे कई टॉपिक से बातें कर रहे हैं। हो सकता है उनका कमी हो, लेकिन कुछ समय बाद वो समझ जाएंगे कि कैसे क्या मैनेज होता है। निश्चय, आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं क्या, या फिर अक्षत आप? भाई, अभी रिटायरमेंट प्लानिंग तो यार मैंने अभी जैसे कि रिटायरमेंट प्लान दो तीन अभी नहीं कर रहा हूँ, एकदम ईमानदारी से बताऊँ तो। लेकिन दो तीन चीजें मैं समझता हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला फैक्टर है आपका एज। नहीं नहीं, जैसे कि अपन अभी देखते हैं ना कि हाँ, क्या कहते हैं, अपन लोगों की जो एज थी वो शायद रिटायरमेंट की अभी नहीं, अभी अपन को क्या है, ग्रोथ चाहिए है। नहीं भाई, रिटायरमेंट में ऐसा होता है, हाँ, कैसा होता आप है? जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आपको उतना छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं कुछ दिन पहले मैंने एक सेशन अटेंड किया जिसमें उन्होंने बताया कि जितने 5 साल आप लेट करोगे उतना आपको डबल करना पड़ेगा अपना अमाउंट। जैसे कि आज आप 25 साल के हो और आपको 5,000 रुपए पर महीने इन्वेस्ट करके आपकी रिटायरमेंट में आपको 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो वो 2 करोड़ के लिए 30 की उम्र में आपको 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा।
इसलिए स्टार्टिंग अर्ली फॉर रिटायरमेंट इज वेरी बेनिफिशियल, एंड द डे यू स्टार्ट अर्निंग, from the next day you can start your retirement planning. Maybe it is started from the 1,000 rupees or maybe 2,000 rupees, but you have to start for your planning for your retirement. अक्षत क्या जैसे क्या कि प्लान करें भाई, थोड़ा सा एक्चुअली में बहुत इशू है यार, क्योंकि रिटायरमेंट भी प्लान करना है, यहाँ पे टैक्स भी बचाना है, कोई एक ऐसा पेनी स्टॉक भी खरीदना है जो 5 साल बाद अपन को बिलियन नहीं तो मतलब मिलियंस में पैसा कमा के दे ही दे। यार काफी कंफ्यूजन हो गया है मार्केट में, थोड़ा आप बताएंगे कि एक्चुअली में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, हम क्या क्या करें हम? और ऐसा तो नहीं कि पेड़ से पत्ते तोड़ के लाने हैं, पैसा पहले कमाना है उस पर प्लान करना है। आप थोड़ा बताइए ना, ब्रीफ दीजिए। ये अगेन एकदम सही कह रहे हैं। मुझे क्या लगता है कि 5 पिलर्स होते हैं भाई। अच्छा, नहीं मैं भी उसको जाना हूँ, जैसे कि सेविंग साइड उसमें आता है, इन्वेस्टमेंट आता है और इंश्योरेंस और भी आता है। आप बताइए ना, थोड़ा एक्सप्लेन करिए, मतलब कि इनका क्या इम्पोर्टेंस है आम लोगों की लाइफ में और कैसे हम जैसे को मजबूत कर सकते हैं। यार जो हम प्रैक्टिकली 5 चीजें होती हैं सिंपल पर्सनल फाइनेंस की, जो कि हमें लगता है कि सबको समझनी चाहिए आज के जमाने में। पहला होता है तो इनकम है आपकी, ठीक है। दूसरा होता है आपका एक्सपेंडिचर, तीसरा होती है आपकी सेविंग, चौथा होता है आपका इन्वेस्टमेंट, और पांचवा होता है आपका सिक्योरिटी, यानी कि उसमें इंश्योरेंस भी आता है और उसमें रिटायरमेंट प्लानिंग भी आता है, क्योंकि दोनों ही बहुत जरूरी है। तो अपन इनकम से चलते हैं। इनकम से ऐसे आपको पता चल रहा है कि इनकम होना और इनकम इनफ होना में बहुत अंतर है भाई। दो प्रकार के लोग हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो कि अपने सिर्फ खाना और रहना अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग हैं जो थोड़ा सा ज्यादा कमा लेते हैं, 5-10 हजार रुपये उनका बच जाता है, और कुछ लोग हैं जिनके पास एक्सेस मनी है। तो उनकी बात तो है ही नहीं यहाँ पे, सिर्फ 2 कैटेगरी के लोगों की बात है, जो सिर्फ अपना खाना कर पा रहे हैं और जो कुछ बचा पा रहे हैं। तो क्या होता है ना कि सबसे पहले इनकम आपकी कहाँ से आ रही है, कितने सोर्सेज से इनकम आ रही है और कितनी इनकम है। उसके बाद आपकी सेकेंड चीज आती है आपके खर्चे। खर्चे में भी 2 प्रकार होते हैं, एक होते हैं जो जिनको अवॉइड नहीं कर सकते, और एक वो होते हैं जो अवॉइड हो सकते हैं। जैसे कि खाना पीना तो यार आप अवॉइड कर नहीं सकते हो, बिजली का बिल आप कर सकते हो, बेसिक नेसेसिटीज, एकदम सही। इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो ये बेसिक नेसेसिटीज हैं। और फिर इसके ऊपर आता है जो, जैसे कि मूवी देखना। मूवी देखना गलत बात नहीं है, लेकिन हर संडे मूवी देखने जाना, आप 1-2 संडे कम कर सकते हो। आप हर महीने आसपास जगहों में घूमने जाना, पैसिव शॉपिंग करना, कुछ भी देख लिया खरीद लिया, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आता है सेविंग। सेविंग होता है आपका इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज योर सेविंग, ठीक है। सेविंग में यार 2 चीजें होती हैं। पहला तो एक इमरजेंसी फंड, और एक उसके बाद जो सेविंग है वो असली में सेविंग है। आपको एटलीस्ट 8 महीने का इमरजेंसी फंड अपने पास रखना चाहिए। लेट सपोज आपकी इनकम आज मान लीजिए 100 रुपए है, लेट सपोज, या फिर 1 लाख रुपए है आपकी इनकम महीने की। तो ऐसा कहा जाता है कि आपको कम से कम 6 से 8 लाख रुपए आपके अकाउंट में होना चाहिए, जिससे कभी कोई अनसर्टेनिटी हो जाए। जैसे कि आजकल बहुत ले ऑफ हो रहे हैं, आपको 5-6 महीने जॉब ना मिले, तो आप अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को, आपको दिक्कत ना हो सर्वाइवल की, तो वो होता है। फिर जब इमरजेंसी फंड आपका रेडी है, देन फ्रॉम योर सेविंग्स इट इज आपका 50% से ज्यादा पैसा आपके इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए सेविंग के बाद। सेविंग मान लो आपकी 100 रुपए में से 20 रुपए सेविंग है, तो कम से कम 10 रुपए आपके इन्वेस्टमेंट में जाने चाहिए। इन्वेस्टमेंट आप तो मुझे लगता है कि 2 प्रकार से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपके फाइनेंशियल स्टेट के हिसाब से और द टाइम यू हैव। जैसे कि हम आज 21-22 साल के हैं, तो वी हैव लाइक 40 इयर्स फॉर द रिटायरमेंट, और जिसका जितना हो, तो हमारे पास रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, तो उसके हिसाब से आप डायरेक्ट इक्विटी में, म्यूचुअल फंड्स और भी कई सारी चीजें हैं,
फिर उसके बाद आता है रिटायरमेंट। जैसे कि अभी आपने 2 लाख की सेविंग्स का, अभी अपन रिसेंट ईयर में देखा है जब कोविड-19 आया तो कितने लोग थे कि जो भी जमा पूंजी थी पुरानी उसको उनको फायदा मिला। मतलब कि अपन जब देखते हैं जो अपने पूर्वज लोग थे वो भी कहीं ना कहीं मतलब इस टाइप का बोल के गए कि हमेशा बेटा बचाओ बचाओ। और एक और उसमें आप देखेंगे कि जो पुराने लोग थे उनके पास कुछ भी पैसा आया कुछ बचा तो उसका क्या करते थे, या जमीन के अंदर गाड़ के रख दिया, कुछ भी मतलब इस टाइप का कर देते थे, छुपा के रख दिया। शायद वो ये सोना खरीद लिया, शायद वो उससे करते थे कि उस समय आजकल जो मतलब मार्केट जो आ गए, इक्विटी मार्केट, फाइनेंस मार्केट, उस टाइम कुछ भी ऐसा नहीं था। तो मैं जो ऐड इसमें करना चाह आपने जो पहले लोग मतलब पुराने लोगों की जो बात करी है, देखिए जो आजकल की जो ये जनरेशन है ना, ये जेनजी का जो प्रॉब्लम है, ये क्या करते हैं कि ये इनकी लाइफ का सबसे बड़ा इशू है कि आईफोन है कि नहीं है। ठीक है, आईफोन लेने जाते हैं, फिर ईयरपॉड्स ले आते हैं, ईयरपॉड्स के बाद फिर इनको मैकबुक खरीदना है, मैकबुक के बाद इनको फिर टैब खरीदना है। वो मतलब रिच स्टेटस पाने के लिए खुद को गरीब कर लेते हैं। तो ये थोड़ा जेनजी का प्रॉब्लम है। हम कितना भी इन्वेस्टिंग और रिटायरमेंट की बात कर लें, मगर इन दी एंड इनको सेव करके खरीदना आईफोन ही है। मतलब हो सकता है ये सोचेंगे कि भाई मैं रिटायरमेंट में पैसा यूज करूंगा। मान लीजिए अभी 20 साल का कोई लड़का है, वो यूज कर रहा है, मतलब वो रिटायरमेंट के लिए पैसे बचा रहा है। किसी दिन उसका दिमाग घूम जाएगा, देखेगा मेरे फ्रेंड ने आईफोन खरीद लिया है, तो जाके वो भी आईफोन ले आएगा। पूरा पैसा रिटायरमेंट का, मतलब शुरुआत जो करी थी वो पूरा दे दिया उसने एप्पल को, और एप्पल का मार्केट कैप हो गया इंडिया की जीडीपी से ज्यादा। लेकिन एक और बात देखिए, मैं डेटा देख रहा था, उसमें मेरे को मालूम चला जो भारत में 80-90% आईफोन्स हैं वो सब ईएमआई में होते हैं, मतलब सब लोन में होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि शौक पूरा करना अच्छी बात है, उसमें कोई शक नहीं है। हम यही बोलेंगे कि आपको शौक पूरे नहीं करने चाहिए, लेकिन आपका जो इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो आपके फाइनेंस प्लान है, जब उसको कॉम्प्रोमाइज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। और निश्चय और अगेन आजकल नया नरेटिव चला हुआ है मार्केट में कि जिंदगी 4 दिन की है, और लोग मूवियों की बात करते हैं, जिंदगी न मिलेगी दोबारा, 4 दिन है अच्छे ये से रील्स जी ज्यादा लो। देखते हैं ना, ये रील्स ज्यादा देखते हैं आजकल के जंजी। एकदम सही कह रहे हैं, मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं दौड़ना चाहता मैं हूँ। मैं ये जो मुझे लगता है कि मैं बैड नरेटिव है ये कहना मार्केट। चाहता हूँ जो अपन लोग इस जनरेशन में आते हैं कि मतलब कि एडवांस जनरेशन नहीं में नहीं, आते हैं। अपन क्या है, अपन ने वो टाइम देखा है जो जब इंटरनेट उतना नहीं था, और या फिर बहुत महंगा था। क्या है निश्चय भाई, मुझे लगता है कि अपन जो जहाँ पे रह रहे हैं और अपन जहाँ से आते हैं वहां पे जनरेशन गैप आ गया भाई। जो चीजें हमारे पास आई वो इन लोगों के पास 3 साल या फिर 2 साल पहले आ चुकी थी। तो वो 2 साल पहले का जो उनका एक्सप्लोर किया हुआ है वो हमसे 2 साल आगे है। आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे हैं, आप भी उस रेस में हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं क्योंकि वो 2 साल आगे हैं, वो गलतियां कर रहे हैं तो उससे आप आसानी से देख पा रहे हैं कि यार ये गलतियां कर रहे हैं तो मैं क्यों करूंगा। तो आप पीछे नहीं हैं, आप भी जेन जी है, लेकिन आपकी नहीं नहीं, मैं थोड़ा कंपेयर आते करना समझदार चाहता था कि समझदार जंजी हैं। अपन की भी एज सेम है। अपन लोगों का माइंडसेट देखिए, मतलब कि +2 चल रहा है, +10 मार्क्स चल रहा है अभी। मैं तो चाहूंगा कि जो आपके फाइनेंस प्लान है उसमें इतनी ज्यादा सफलता मिले कि आप सभी और भी अपने जैसे लोग बेंचमार्क हों। एक एक और प्रॉब्लम है। अभी मेरा एक दोस्त आया, वो काफी रेप्यूटेड कॉलेज से पढ़ा है, बीकॉम किया है, और 4 के स्केल में उसका 3 GPA आया। वो एक दिन मोमो का ठेला लगाने की बात बोल रहा था। आप थोड़ा सा ये भी मुझे बताइए, ये भी प्रॉब्लम है नहीं कि नहीं मोमो से पैसा कमाना नहीं, है। मैं भी देखता हूँ, मैं भी इजी गेम प्रोग्राम अभी मतलब करेंटली कर रहा हूँ। जो फेस्ट होते हैं बच्चों को कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स दिखाएं। मैं देखता हूँ जो दुकानों के नाम होते हैं, पीजीडीएम कचौरी वाला, एमबीए चाय वाला, बीटेक पानी पूरी,
मैं कहता हूँ आज की जो जनरेशन कितनी कामचोर हो चुकी है, उसे नाम रखने में भी वो आज डिग्री लेती है और नाम लगा देती है। मतलब उन्हें ये लगता है प्रफुल्ल बिल्लोरे के कारण ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जबकि आप उस आदमी को देखेंगे, वो अपने आप में मतलब कि सफल है, मतलब देश में, मतलब कि कोई इतना नाम नहीं कमाया है, पर लेकिन लोग उसका नाम जानते हैं। पर लेकिन जैसे दूसरे लोग जो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगाता है कि अब बाकी डेमोक्रेसी अपन इसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। पर लेकिन मैं, अगर मेरे से कोई पूछेगा एजुकेशन रिश्ते बनते कुछ बनते तो आप क्या करेंगे, तो मैं इतना जरूर कंफर्म करूंगा, मुझे डिग्री जो बदनाम की जा रही है ना, और जो इस टाइप के नाम रखेगा, उनके ऊपर हम कोई ना कोई सख्त कार्रवाई करेंगे। कहीं ना कहीं जो डिग्री रहती है, उसके ऊपर से एकदम कलम टाइप का है, बीटेक पानीपुरी ऐसे, और लोग अच्छा देते हैं। आप दोनों के मन में कभी ऐसा कुछ ख्याल आया हो, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोमो या पानी पूरी बेचने का, या कुछ ऐसा छोटे लेवल पे बिजनेस करने का? हाँ, अक्षत, पहले आप। अरे यार, मुझे पहली बात तो यार, मुझे ये जो कॉन्सेप्ट है ना यार, ये जो बच्चों का कि बीकॉम करके, बीबीए करके, एमबीए करके छोटा सा कॉफी शॉप खोल दी रोड पे, पानी पूरी लगाने लग गए यार। दिक्कत नहीं है उससे मुझे, ये लोग क्या है कि इन्फ्लुएंस्ड है किसी से हैं। एक आदमी जो 5,000 रुपये कमा ले रहा है, या फिर एक आदमी जो 50,000 रुपये कमा ले रहा है दिन का, वो आदमी एक ही है। उसने अपना ब्रांड बना लिया है, उसने 20 साल 10 साल उस क्षेत्र में काम कर लिया है, फिर 5 साल उस क्षेत्र में काम कर लिया है। उनको लगता है कि ये देख लेंगे कि भाई चाय तो क्या है, चाय तो मैं घर में बनाता हूँ, वहां बना दूंगा जा करके। तो वो नहीं होता भाई चाय। आप एक स्टोर, स्टडी क्या है निश्चय, उनको मोमो और पानी पूरी बेचना है। अब आप ही, मतलब नहीं नहीं मैंने कभी ये नहीं सुना कि कोई बंदा बोल रहा है कि मुझे सैस कंपनी खोलना है, या फिर मुझे एक आईटी कंपनी खोलनी है जो छोटे लेवल से, मतलब विप्रो की तरह बनेगी। उसको ये पता मुझे मोमो बेचना है। नहीं भाई, मुझे एक नरेटिव और दिखता है आजकल के जो यंग स्टूडेंट्स हैं, इजी मनी और फास्ट मनी का। तो उनको लगता है कि चाय बेचना या फिर कोई हाँ। स्मॉल कैफे का बहुत चलन है। स्मॉल कैफे मतलब आजकल बहुत ज्यादा लोग हाइप में हैं, स्मॉल कैफे खोलना है मुझे। और मैं कॉलेज में बैठे रहता हूँ, कभी कभार मैं बच्चों को सुनता हूँ कहते हैं कि भाई पुट लिया क्या, कॉल लिया क्या। अरे बिल्कुल, मैं एक नींबू के बच्चे नाम से खरीद रहे हैं। मैं एक बच्चे से मिला, वो कह रहा है कि भाई मैंने पुट लेके रखा था, वो 6,000 हो गए हैं। मैंने बोला भाई कैसे हो गए हैं, बता भाई बता। तो वो कह रहा है हो गया अगर है। मार 21,500 के, तुम्हें लगता है 21,500 के ऊपर जाएगा तो कॉल ले लो, और तुम्हें लगता है इससे नीचे रहेगा तो पुट ले लो। मैंने बोला भाई लेकिन 6,000 रुपये कैसे बनेंगे? तो कहते हैं नीचे जितना जाएगा उतना ज्यादा पैसा बनेगा। तो मैंने ना, अच्छा। लेकिन फिर वो यार 6,000 के बाद मैंने उसको 5-6 बार पूछा, तो कहता भाई अभी बंद कर दिया, मैंने बंद कर दिया। फिर मैं समझ गया कि जब वो बोले ना किसको। कि बंद कर दिया है, तो आप समझ जाइए कि बिजनेस बंद हो गया है उसका। तो वाइंड यार अप। इजी मनी और इजी और फास्ट मनी का मुझे कॉन्सेप्ट लगता है, ये सब चीजें, चाय वाला, मोमोज वाला और भेलपूरी निश्चय, वाला। निश्चय जैन भी काफी एक्टिव ट्रेडर है मार्केट में। बताइए आप कि कैसे। मैं आपका थॉट नहीं जानना चाहता हूँ, आप ट्रेडिंग तो करते हैं ना? आप कैसे ट्रेड?
अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम तो निश्चय टेस्ट मैच की तरह खेलते हैं, बिल्कुल आराम आराम से रिटर्न बनाते हैं, लॉसेस करते हैं, रेशियो भी हमारा ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट प्रॉफिट ज़्यादा बड़े करते हैं। मतलब जो लॉस करते हैं वो हमेशा चाहते हैं कि उसको स्मॉल करें। और ये ओवर द टाइम सीखा है, बहुत सारा पैसा बेवजह गवा दिया। फिर जब ब्रेक इवन हिट हुआ तब लगा कि हाँ प्रॉफिट भी, मैंने सोचा था ब्रेक इवन हिट होगा ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, बट फिर उसके बाद लगा नहीं और कर लेते हैं। फिर निश्चय जी भी आ गए। यही 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 निश्चय और यज्ञ में आप कह रहे हैं कि आपको 2-3 साल हो गए हैं मार्केट में, तो आप जो अपन पहले टॉपिक डिस्कस कर रहे थे इजी मनी और फास्ट मनी, आपको कितना लगता है कि क्या स्टॉक मार्केट से किसी भी तरीके से ऑप्शंस, फ्यूचर्स, इंट्राडे, इक्विटी, स्विंग, क्या इजी और फास्ट मनी पॉसिबल है मार्केट से? इजी मनी और फास्ट मनी दोनों पॉसिबल नहीं है, टाइम भी लगता है और हार्डवर्क भी लगता है, तो दोनों चीजें कट जाती है। टाइम लगता है तो फास्ट मनी कैसे आएगा, और इजी मनी हार्डवर्क बहुत लगता है, तो टाइम लेता है। हर अच्छी चीज टाइम लेती है, और जो टाइम नहीं ले रहा है वो मैं उसको स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज में डालता हूँ। हो सकता है 10-5 ट्रेड अच्छे चले जाएं, आपने 1 लाख रुपए बना भी लिया हो, एक ट्रेड आएगा पूरा सब गवा दोगे, बस फैक्ट है। हाँ, यही है भाई, फास्ट और इजी मनी के साथ जितना फास्ट आती है उतनी फास्ट जाती भी है। फिर वो हार्दिक पांड्या बन जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, कभी आते ही नहीं है। अक्षत आप क्या करते हैं, आप मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं पैसा? यार मैं भी इजी मनी और फास्ट मनी के उसका खिलाड़ी हूँ। मैं 2 साल पहले जब निश्चय ने मुझे बताया, और मेरा दोस्त संस्कार उसके थ्रू में आया था मार्केट में, उस टाइम पे तो मेरे लिए स्टॉक मार्केट इजी और फास्ट मनी का मतलब भाई सबके गलती करते हैं भाई लोग, तो मैं भी उसी गलती का शिकार था। मैंने भी थोड़ी कैपिटल से आया, 5-10 हजार रुपए, और इजी मनी और फास्ट मनी के चक्कर में फ्यूचर ऑप्शंस करता था मैं, जो कि मैंने पहले ही महीने में पूरा सुहा कर दिया था। नहीं, मुझे भी 1 साल से ज्यादा हो गया है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब आपके दोस्त अच्छे हों, आपको गाइडेंस देने वाले लोग अच्छे हों, तो जब जैसे कि मुझे गाइडेंस था, मेरा दोस्त निश्चय है, संस्कार है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ऐसा, हम तो तुमको समझा रहे थे, तुम समझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है इजी मनी और फास्ट मनी। मुझे लगता है कि अगर कोई मार्केट में आ रहा है इजी मनी और फास्ट मनी के चक्कर में, तो उसको एक बार लॉस करा लेना चाहिए, करा लेना चाहिए। वो खुद समझ बिल्कुल जाएगा कि सही। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने मुझे हम्म, समझाया कि भाई स्विंग होता है, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई चार्ट हम्म, पैटर्न्स होते हैं, उन्होंने मुझे समझाया कि भाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है मार्केट में, उन्होंने मुझे हम्म, समझाया कि हम्म, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, जिसको अपन इन्फ्लेशन और इन सब चीजों से देखते हैं, वो सब बहुत सारी चीजें हैं, सेक्टर एनालिसिस, इस चीज मुझे सिखाई है मेरे दोस्तों ने, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उसके लिए, निश्चय जैन का। मुझे लगता है सीख के आना चाहिए भाई, आप कूदोगे तो गिरोगे। निश्चय, नहीं सही बात है। निश्चय आप कुछ कह रहे हैं?
सही बात है। टेन डेज एमबीए कर लें क्या निश्चय, हम लोग 10 डेज एमबीए कर लें। नहीं, मैं ये इसीलिए पूछा, थोड़ा सा ये हॉट टॉपिक था तो सोचा आप लोग काफी विजडमफुल पीपल हैं। पर बांद्रा जी तो कहते हैं ना हो रहा है ऐसा, बांद्रा जी करवा रहे हैं। अक्षत आप करेंगे क्या 10 दिन का एमबीए? नहीं नहीं, अक्षत अक्षत से पूछ रहा हूँ। नहीं आप भाई, 2 साल के प्रोग्राम में फंस गए हो अब। मैं तो पहले इंटरेस्टेड था, लेकिन संदीप महेश्वरी के बाद मैंने ड्रॉप कर दिया अपना प्लान। इसके पहले आप बांद्रा जी को फॉलो करते थे? नहीं, मैं बांद्रा जी जैसे 2-3 लोगों को फॉलो करता था भाई। अरे फिर तो लेकिन बहुत डेंजरस है ये। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। इन, मैं भाई, मुझे क्या लगता है कि मोटिवेशन मेरे उसका नहीं है भाई। मैं नहीं ले पाता हूँ भाई। मुझे रियलिस्टिक थोड़ा सा अच्छा लगता है कि एक एक आप सीढ़ी आगे बढ़ रहे हो, आप ये काफी अपने अच्छी बात बोली आपने। शॉर्ट टर्म गोल्स आप डिसाइड कर रहे हो। लॉन्ग टर्म गोल होना जरूरी है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल होना उससे ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आपने गोल बना लिया कि मुझे फ्लैट खरीदना है, लेकिन आप अभी कुछ कर नहीं रहे हो। आपका मेन गोल क्या होना चाहिए? आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ। उस ग्रोथ के लिए आप क्या कर रहे हो? लेकिन आप गोल लेके बैठे हो फ्लैट खरीदना है, और बीच की सारी सीढ़ियां गायब हैं आपकी। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म गोल्स होना इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन हैविंग अ बिग गोल्स। हाँ निश्चय, आप कुछ कह रहे थे। ये जो आपका कोर्स है निश्चय है, ये आपको कितना अप्लाइड नॉलेज दे रहा है? मतलब पर्सनल फाइनेंस के लिए कुछ मिल रहा है आपको ऐसा नॉलेज जो आप अप्लाई कर सकें? अक्षत आप कैसे मैनेज कर रहे हो?
मैंने यार जो अपन बात कर रहे थे मैं उसी हिसाब से मैनेज करता हूँ मेरे पैसे। जैसे कि जो हमको पैसे मिलते हैं घर से या फिर मिलते थे, मैं फिर क्या करता था कि कुछ खर्चे हैं जो मैं रोक नहीं सकता हूँ, रेंट, फूड, ये सब देना ही पड़ेगा। फिर जो उसके ऊपर बचते हैं मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे मेरे एक्सपीरियंस में खर्च करने हैं कि एंजॉयमेंट में खर्च करने हैं। क्योंकि जब मैं कॉलेज में है अपन, तो मुझे क्या लगता है कि 500 रुपये के स्टॉक लेने से ज्यादा बेनिफिशियल ही होगा मेरे लिए कि मैं कोई 500 रुपये का कोई सेमिनार अटेंड कर लूँ या फिर 500 रुपये में कोई एक्सपीरियंस ले लूँ, जहाँ पे जो कि मुझे ज्यादा वर्थ ही लगता है 500 रुपये का कोई स्टॉक लेने से। सेमिनार से बांद्रा जी का सेमिनार या नहीं 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 नहीं, सेमिनार से भाई सिर्फ बांद्रा जी का सेमिनार नहीं होता है हमारे कॉलेज में। और जैसे कि यूडीमी के शॉर्ट कोर्सेज भी होते हैं। जैसे मैंने इक्विटी एनालिसिस सीखा था सिर्फ 500 रुपये में। वो कोर्स में कमी कुछ नहीं है, वो मासेस के लिए बनाया गया है, इसलिए वो सस्ता है मुझे लगता है। तो आप वो कर सकते हैं, आप इक्विटी की थोड़ी बहुत आपको नॉलेज जरूर आपको मिलेगी वहां से, रादर देन पिकिंग एनी स्टॉक। मुझे लगता है कि नई जगहों को एक्सप्लोर करना, दोस्तों के साथ बाहर जाना, ये चीजें आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा फायदा देने वाली हैं। जो आप उन दोस्तों से नेटवर्क करोगे वो ज्यादा स्टैब्लिश करेंगे आपके फ्यूचर में, ज्यादा देन 500 रुपये एसआईपी में डालना है फिर 500 रुपये का स्टॉक खरीदने से। आप यकीन आप क्या समझते हैं इसमें? मैं तो अकाउंट में पैसे रखता ही नहीं हूँ। मैं आपको पॉडकास्ट में ईमानदारी से बताता हूँ, पैसा आता है कहीं ना कहीं सेफ स्पेस मतलब लगा देता हूँ। कभी बहुत इमरजेंसी आती है तो मेरा पर्सनल बैंक निश्चय है, मैं उसको कॉल करता हूँ। वो उसको कॉल करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहीं ट्रेडिंग कर देता हूँ उस पैसे की, बट मैं अकाउंट पे ज्यादा पैसे नहीं रखता हूँ। हो सकता है ये चीज गलत हो, निश्चय को कॉल लगाता हूँ, 2-4 दोस्त हैं उनको कॉल लगाता हूँ, ऐसे मैनेज कर लेता हूँ और नेक्स्ट डे ही उनका ड्यू क्लियर कर देता हूँ। तो मेरा भी वर्दीनेस बनी रहती है, उनका भी बना रहता है। पे डे लोन की तरह उनसे ले लेता हूँ मैं। मतलब आप स्टॉक्स में और सब चीजें में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं रादर देन कहीं घूमने अरे जाना दोस्तों के साथ स्टॉक्स वो? स्टॉक्स में तो बहुत पैसा इन्वेस्टेड है मेरा, ट्रेडिंग पे भी काफी पैसा लगा हुआ है। ये सब करने के बाद ऊपर से कॉर्पोरेट जॉब भी है, तो सबका लाइफ में बहुत मैस क्रिएट हो जाता है। कितना भी क्लैरिटी से मैं यहाँ बोल दूं, बट मेरी खुद की लाइफ में कितना मैस क्रिएट है वो मैं ही जानता हूँ। ऊपर से अकाउंट में ज्यादा पैसा रख के मेरे को टेंशन नहीं चाहिए कि यार सोचूं भाई ये 10,000 रुपये पड़ा है कुछ खरीद लूं जाके। जब 500 रुपये अकाउंट में रहेगा तो मैं दिन का 400 रुपये ही खर्च कर लूंगा। बाकी निश्चित ये बहुत डेंजरस कॉल है ये। मैं निश्चय का यहाँ पे, हाँ निश्चय आप कंप्लीट करिए। बिल्कुल बिल्कुल अग्री करते हैं आपकी बात।
सही बात है, सही बात है। मैं निश्चय का यहाँ धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने ये टॉपिक उठाया। ये एक्चुअली मेरी कहानी सुना रहे हैं। मुझे रैंडमली मेरे काफी पुराने दोस्त का फोन आता है, एकदम रैंडम। मुझे लगा अरे भाई ये कहाँ से फोन कर रहे हैं इतने दिनों के बाद। वो मुझसे जिंदा भी पाँच है कि दस नहीं? हाँ, मुझे भाई पता ही नहीं था। 2-3 साल के बाद फोन आया, अरे भाई कैसे हो। मैंने अटेंड किया, फुल अटेंड किया। वो आखिरी में उसने कहा भाई यार मैं बाहर आया हूँ, मेरा फोन काम नहीं कर रहा है, मतलब सर्वर, बैंक सर्वर वो है, आप 250 रुपये दे दो। मैंने बोला 250 रुपये? भाई ठीक है भाई, ले ले भाई यार, ओके है। उसका तुरंत फोन आया, भाई यार अकाउंट ब्लॉक है मेरा यार, यार तू 500 रुपये डाल दे, मैं तुझे कल देता हूँ 750 वापस। तो मैंने बोला भाई अब जब अकाउंट ब्लॉक है तो वहां पे कैसे पैसे, नहीं नहीं दोस्त के में कर दे। दोस्त के में कर सही दिया बात। गया, दोस्त के में कर दिए भाई उसके। अब 250 रुपये और मांगे भाई। अब थोड़ा सा ऊपर जाने लग गया, लेकिन कर दिया कि अरे यार अब तो कॉलेज में आ गए हैं, और अब तो कॉलेज भी कंप्लीट हो गया है, तो अब तो समझदार हो गया होगा ये बंदा, ये समझ के। 4 दिन हो गए मैंने फोन नहीं किया, फोन नहीं किया। सामने वाले का भी कोई फोन नहीं आया। फिर मुझे भाई कितने भी रुपए हों, आपके रुपए हैं, आपको एक बात कंसर्न लेना ही चाहिए ना। तो मैंने फोन किया उसको कि भाई कब दे रहा है पैसे। तो वो मुझसे कह रहा है अरे भाई दिवाली में तू घर आ रहा है ना। मैंने कहा भाई दिवाली में तो घर आऊंगा, लेकिन तू पैसे कब दे रहा है। तो उसने कहा दिवाली में दूंगा। फिर दिवाली में मिला भी, अरे भाई देते हैं करके आज तक। तो यार मुझे 1000 रुपए खर्च करके मुझे एक चीज पता चली यहाँ पे। एक तो पहली बात तो आप, अगर आपका और मेरा कोई संपर्क नहीं है तो फाइनेंशियल लेन देन तो नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। ये सबके सही लिए बात है। होना। आप 3 साल से बात नहीं कर रहे हो, आप कोई आपके पास राइट नहीं है कि आप मुझसे 500 रुपये या फिर 1000 रुपये या फिर उससे ज्यादा कुछ भी मांगो आप मुझसे, या फिर 1 रुपये भी मांगो आप मुझसे। ये मुझे सीख मिली पहली बात तो। जैसे कि निश्चय है और बाकी दोस्त हैं या गेंद है, मैं आपसे कभी पैसे मांगू तो आप मुझे दे दोगे, क्योंकि मेरा और आपका डेली का इंटरेक्शन है। और यज्ञेन से मैं पहली बार मिला हूँ, मैं यज्ञेन को फोन करूँ, बोलूँ कि यज्ञेन भाई मुझे इतने रुपए चाहिए, 5,000 रुपए। तो आप एक बार कंसर्न लोगे निश्चय का कि भाई मैं इसको दूं पैसे कि नहीं दूं, कि आदमी वापस करेगा कि नहीं करेगा। मुझे लगता है आदमी को ना बोलना सीखना चाहिए। हाँ निश्चय, आप कुछ कह रहे थे। नहीं भाई, इससे मैं भी सबसे जब ज्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी खराब होती है। बिल्कुल। मेरे 4 अच्छे दोस्त हैं, मैंने सबको इस कहानी बताई। वो 4 लोग तो मुझे पता है वो सब सफल होने वाले हैं। सब सोचना चाहिए भाई, मेहनत कर रहे हैं, सफल होंगे सब। वो अगर वो बंदा कभी किसी इन चारों के पास पैसे मांगने आया, ये 4 तो नहीं दे रहे हैं। जैसे क्रेडिट स्कोर है वैसे ही आपका फ्रेंड क्रेडिट्स भी होता है भाई। कौन सा वो फ्रेंड बहुत आपकी मदद कर इम्पोर्टेंट है। सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप भाई, आपने क्रेडिबिलिटी खराब कर ली है। मैं और मेरे 4 दोस्त तो आपको पैसा कभी नहीं देने वाले, और जीवन बहुत बड़ा है, सबको बड़ा बड़ा कुछ कुछ करना है, सबको पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। तो मुझे लगता है कि वो भी बहुत खराब चीज है, इतनी छोटी उम्र में भी इतनी खराब क्रेडिबिलिटी होना। तो आप क्या कह रहे थे अगेन? मैं जब कॉलेज में था, लाइक बीकॉम का सेकेंड ईयर था, तो एक बंदे ने पैसे लिए, मैं दे दिया उसको। ज़्यादा अमाउंट तो नहीं लिया था, पर जब वो ले रहा था तब उसे पता था कि वो ले रहा है, वो देगा नहीं। वो मेरे मुंह में ही ऐसा बोल रहा था, और मुझे भी समझ में गट फीलिंग आ जाती ना कि अब तो नहीं आने वाला भाई। मैंने ठीक है मत आ। अब मेरा हुआ, कुछ प्रोग्राम था कॉलेज में, और मैंने दिमाग लगाया। मैंने कहा मेरा मेरा वो क्लोथ कोई प्रेस नहीं था, तो मैंने कहा मुझे आयरन चाहिए जरा। मैं गया उसके रूम में, मैंने कहा भाई आयरन चाहिए, आयरन दे दे थोड़ा सा। तो नोवा का आयरन था, नोवा 500-600 का आता है वो आयरन। तो आप अंदाजा लगा लीजिए उसकी मेरे से कितना लिया होगा। 500-600 ही लिया था। मेरा दोस्त था, उसने सोच लिया था कि 600 रुपए के लिए दोस्ती खराब कर लेगा। मैंने भी सोच लिया था 600 रुपए के लिए मैं भी खत्म कर लूंगा इससे दोस्ती। मैं गया, मैंने कहा आयरन दे दे। मैं ना तो मुझे उस प्रोग्राम में जाना था, मैंने आयरन रख लिया अपने कवर्ड में, कवर्ड कर दिया लॉक। बस
फिर वो आया अगले दिन, बोलता भाई आयरन दे दे। मैंने कहा पहले मेरा 600 रुपये लौटा दे, तेरा आयरन मैं तुझे अभी दे देता हूँ। मैं कहा ऐसे तो काम नहीं चलेगा। फिर उसने कहा कि तू आयरन रख ले। फिर उसको जिस दिन इमरजेंसी पड़ी, उस दिन वो किसी तरीके से उसने 600 रुपये जुगाड़ के मुझे दे दिए। फिर वो अपना आयरन ले गया। ऐसे मैं रिकवर कर लिया। ये काफी अच्छा आइडिया था भाई आपका। क्या है ना अभी भाई, मेरे केस में डिस्टेंस बहुत मैटर भाई। जब भी उसको फोन करता हूँ ना, मेरे रूममेट का और मेरे पीजी के 4 और बंदों का नंबर ब्लॉक कर चुका है वो। तो मुझे लगता नहीं है उसको कोई भी मन है भाई पैसे देने का। वो आप तो राइट ऑफ कर लो, उसको एनपीए में लिख देना। हाँ, एनपी मैंने कर दिया है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। स्कूल का दोस्त, म्यूचुअल फ्रेंड था मेरा उनसे। ये क्या है, अल्टीमेटली आपके पर्सनल फाइनेंस से भी जुड़ा है ना। आप ऐसे लोगों को दे दोगे तो कहाँ से अपना पर्सनल फाइनेंस बनाओगे। एकदम आप सही कह रहे हैं भाई। अगर आप इनकम में ही लॉस करते जाओगे अपनी, तो आगे की आपकी साइकिल कैसे बढ़ेगी। ये आज 1,000 रुपए हैं, कल के दिन आप 10,000 हो जाएंगे, ये उसके बाद 1,00,000 रुपए कोई आपसे मांगेगा और देगा नहीं, तो नहीं चलेगा ना यार ऐसे। बिल्कुल। मेरे से तो जिसने लिए थे वो कम्युनल रूम में ही रहता था, और उसने ये कह के लिए थे कहाँ ही जाऊंगा, सामने रहता हूँ। मैंने भी सोच लिया था तू कहाँ ही जाएगा, मैं भी सामने ही रहता हूँ। बस ले लिया। क्या है, आपको खुद से भरोसा नहीं खोना है कि मैं पैसे रिकवर नहीं करवा पाऊंगा। दे दिया पैसा तो खुद पे भरोसा रखो कि तुमको रिकवर कराने हैं, है कि नहीं अक्षत। आपकी आपने पैसा दिया, आप रिकवर कराओ। हाँ भाई, मेरा यही मानना है, लेकिन इंटरपर्सनली अब मैं ले पाऊंगा उससे पैसे, फोन तो बिल्कुल बिल्कुल। मुश्किल है। हाँ सच्चाई है। मेरा भी भाई किताबी टॉपिक्स में भी जो अपन का मेन गोल है पर्सनल फाइनेंस का, वो तो अपन ने डिस्कस कर दिया ना, कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है आपको, क्या 4-5 चीजें आपको माइंड में रखनी है कोई भी काम करने से पहले। हाँ बिल्कुल करते हैं, स्टार्ट करते करिए हैं आप करते इनकम हैं। से। हाँ अब एक निश्चय मैं एक ऐड करना चाहूंगा कि अपन सेविंग तक कर चुके थे, सेविंग के बाद इन्वेस्टमेंट होता है। तो मैं ये गेंद और आपसे बोलूंगा कि आप थोड़ा समझाइए इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकता है कोई आदमी अपने स्टार्टिंग एज में। ये मैं एक चीज मैंने रिसेंटली नोटिस करी है। मैं पिछले 5 to 6 मंथ से एक एनबीएफसी में वर्क कर रहा हूँ। एक फिनटेक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, और मैंने ये देखा है कि जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, एसएफबी जो हैं, एक बैंक है जिसका भी आईपीओ भी आने वाला है, वो 9% ऑफर कर रहा है फिक्स डिपॉजिट पे। तो अगर थोड़ा सा सर्च किया जाए, यस निश्चय 9% ऑफर कर रहा है। और देखिए, ज्यादा टेंशन लेने की भी बात नहीं है कि हमारा पैसा डूब जाएगा तो आरबीआई हमको केवल 5 लाख रुपए देगा। आप 5-5 लाख रुपए के मल्टीपल में एफडीज कराओ,
फिर आरबीआई आपको, ऐसा नहीं कि सीधा 2 करोड़ की एफडी करा लो, तो उसमें आरबीआई केवल आपको 5 लाख देगा। मगर आप मल्टीपल्स में एफडीज कराओगे और मल्टीपल एफडीज के नंबर होंगे ना, तो आरबीआई हर आपकी एफडी 5 लाख तक कवर हो जाएगी। दूसरा, ये हमारा जो ये, हाँ, ये मैंने आपको 2 चीजें बता दी, है ना। आप 2 करोड़ का एफडी कराओगे, कल के दिन वो बैंकक्रप्ट हो गया, बैंक भी बैंकक्रप्ट होते हैं, आपने देखा होगा, सिलिकॉन वैली हुआ था यूएसए में। तो 5 की मल्टीपल में एफडी कराओ, और ये स्टेट, मैं तो सीधे नाम लेता हूँ, स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक पे मत कराओ, बिल्कुल मत कराओ। दे आर ईटिंग अवे योर मनी। तभी उनका मार्केट कैप इतना ज्यादा है, वो कस्टमर्स को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने अपना बिजनेस कर लिया, अपना सेल्स अचीव कर लिया है। ऐसे बैंक्स को टारगेट करो जो इमर्जिंग बैंक हैं। अब मैं उस बैंक का नाम नहीं ले सकता, क्योंकि मैं अभी, हमारी कंपनी का उससे मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। बाकी आप सर्च करेंगे तो आपको 9% रेट दिख जाएगा। तो ये एक चीज है। देखिए, जो कमोडिटी में आपने बोला ना, ये इक्विटी का बहुत अच्छा हेज भी है। इक्विटी गिरता है, मगर कमोडिटी इन्फ्लेशन के साथ हमेशा बढ़ता है। इन्फ्लेशन तो नेवर एंडिंग चीज है, हमेशा बढ़ेगी। हमारे इंडिया में 7 to 8% इन्फ्लेशन नॉर्मल है, यूएसए में भी है, और कमोडिटी के प्राइसेस भी ऐसे ही बढ़ते हैं। तो कमोडिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। डिजिटल गोल्ड भी अपन ले सकते हैं। और देखिए, रियल स्टेट में एक अभी एक्सेप्शन बोलूंगा हमारी जनरेशन के लिए। अक्षत, अभी हम कहाँ रियल स्टेट खरीद पाएंगे, मतलब निश्चित शायद खरीद लेंगे, मैं तो नहीं खरीद पाऊंगा। नहीं नहीं, एकदम सही कह रहे हैं आपके। मैं पर्सनल इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। अभी स्टार्टिंग में लोगों की कभी कभार कम सैलरी होती है, तो मुझे नहीं लगता कोई पॉसिबल है किसी प्रकार का रियल एस्टेट खरीद पाना एक फ्रेशर के जिससे लिए। आप कुछ प्लानिंग कर रहे हैं डीएलएफ में या फिर शोभा में कुछ खरीदने का? REITs, यस। मतलब आप कह रहे हैं वो, मतलब वो स्पेस फिजिकली आपकी हो जाएगी कि सिर्फ उसका प्रॉफिट आपका होगा? एक चीज और है, इन्वेस्टिंग के टाइम पे अगर थोड़ा सा
लिक्विडिटी का भी ध्यान दिया जाए कि हम जब इसको लिक्विड करेंगे तो हमको हमारे पास कितने समय में ये पैसा आ जाएगा, तो और एकदम। ये सब कर सकते हाँ, कंटिन्यू करिए, आप क्या कह रहे थे? तो इसको हम और अच्छे तरीके से कर सकते हैं अगर लिक्विडिटी का ध्यान दिया जाए तो। सही। मुझे क्या लगता है यार कि जो कोई कोई इजी मनी वाला कॉन्सेप्ट था ना यार, वो मुझे एक बार फिर टच करना पड़ेगा। क्या है कि जो अब कम, अपन जैसे लोग हैं जो अभी नए नए जॉब कर रहे हैं, उनको भी सेम चीज लगती है कि यार मैं अपना पैसा खुद इन्वेस्ट कर लूं, खुद अच्छा स्टॉक पिक कर लूं, 10 यूट्यूब वीडियोस देख के उसमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स लगा के 2 स्टॉक निकाल लूं 10 वीडियो देखने के बाद। तो वो मुझे लगता है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हो, और आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो यार। जैसे कि कई सारी कंपनियां जैसे मोतीलाल ओसवाल, शेर खान नाम की, जो आपके पोर्टफोलियो साइज के ऊपर कुछ परसेंट में आपको ब्रोकरेज और ब्रोकरेज फर्म जैसी। तो आपका क्या कहना है उसमें? कंपनीज में ये बूमिंग बुल्स भी है क्या? बूमिंग बूमिंग बुल बुल। बूमिंग बुल्स नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ब्रोकरेज फर्म्स की, जैसे कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स को हेल्प करती हैं। ओके। नहीं, क्या? बूमिंग बुल्स की एकेडमी मैंने सुना पुणे में खुली है, निश्चय भाई काफी उसके फॉलोअर हैं, अनीश सिंह ठाकुर के। निश्चय आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ओके। भाई मैंने क्या कहा आपसे? नहीं नहीं, कर सकते, मैं बताता हूँ ना भाई। देखो, गलती सबसे होती है, मैंने भी की है। और जिस चीज के लिए आप 10,000 रुपए दोगे, वो आप यूडीमी, कोर्सेरा और बहुत से लोग हैं जो आपको 1,000-1,200 में भी सिखा देंगे। कोर्स में सिर्फ 4-5 चीजें सिखाते हैं। लाइन खींचना सिखा देंगे, इंडिकेटर लगाना सिखा देंगे, ट्रेड कैसे लेते हैं सिखा देंगे। लेकिन मैंने ओवर द टाइम, आज मुझे 1-1.5 साल होने वाला है मार्केट में, एक चीज सीखी है कि जो आप प्रैक्टिकल करोगे, जो आप ट्रेड लोगे, सिर्फ आपको वही सिखा सकता है। और जो बेसिक्स है ना, लाइन खींचना और ये सब चीजें, ये मुझे लगता है 2 वीडियो देख के कोई भी कर सकता है। लेकिन कोई भी कर। एक एक्चुअल ट्रेड लेना और उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करना, या फिर लॉस हो जाना तो जल्दी एग्जिट हो पाना, सिस्टम से चलना। और ट्रेडिंग एक में चीज, साइकोलॉजी कैसे काम करेगी वो भी तो एक मैटर होता है ना। क्या बोला आपने? अगेन एक बार फिर से बोलेंगे? ट्रेडिंग में थोड़ा साइकोलॉजी का भी बहुत इशू होता है लोगों को। हाँ हाँ, एकदम सही यार। वही मैं कह रहा था ना, जो इमोशनल फैक्टर जो आपका होता है कि और ऊपर जाएगा यहाँ से, या फिर बस यहीं पे काट दो। हम्म। क्या? कितने मिनट हो गए? हाँ, काफी डिस्कस कर लिया अपन ने यार। काफी ज्ञान बांट। बिल्कुल। क्या?
नहीं, आइडियोलॉजी मैच ना होना भी तो एक वो है ना भाई विशेषता, तभी तो मजा आएगी पॉडकास्ट में। अगर तीनों जन बैठ के एक ही बात कर रहे हैं, मोदी मोदी या फिर कांग्रेस कांग्रेस या फिर कोई भी टीएमसी टीएमसी, तो मजा नहीं आएगा ना यार। वैरायटी में मजा आता है ना, आप जब कहीं जाते हो बाहर तो, या फिर देखने में और सुनने में भी। अपन ने रियलिटी सुना दी भाई। आपने अपना किस्सा सुनाया, मैंने अपना किस्सा सुनाया, कहाँ कहाँ ठोकर खाई है और कहाँ से क्या सीखा है। तो मुझे लगता है कि ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है आपका, और आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बातचीत बहुत ही अच्छी थी, काफी ग्राउंडेड थी पहली बात। ये जो यूट्यूबर और इंस्टाग्राम में रील्स बनाते हैं, ऐसे साइड में दिखाते हैं दिस 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 कर लीजिए, डन। अगर लाइफ इतने में शॉर्ट हो जाती ना, तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। तो एक्चुअली में रियल एक्सपीरियंस काफी मैटर करता है। सब बहुत काम किया, सही बात, बिल्कुल। एक्चुअली जो लोग देखेंगे उससे ज्यादा तो वो तो सीखेंगे सीखेंगे, लेकिन अपन तीन ने भी काफी सीखा है एक दूसरे से। जब आपने अपन, हाँ हाँ हाँ, complete। कुछ भी ऐसा मत छोड़ो जहां आप कभी ट्रैवल नहीं किए हो। हर जगह एक्सप्लोर करने। ट्रैवल से मतलब आपके थॉट्स हर जगह जाने चाहिए। अपना एक्सपीरियंस हमेशा हर चीज में होना चाहिए, जो लेजिट चीजें हैं। पार्ट टू बनाएंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट जरूर मिलता रहे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। रिकॉर्डिंग तो ऑफ कर दे।